वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मूंग और मसूर की दाल। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। वो किस तरीके से इस रेसिपी को बनाती हैं तो इस रेसिपी को हम आगे चलकर देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये इसको हम प्रेजेंट करेंगे चावलों के साथ और इसको हम साथ में लेंगे कैरी और टमाटर की चटनी के साथ। और वैसे भी बकरा ईद करीब करीब ही है, तो जब गोश्त खा खा के थक जाते हैं तो फिर हम दाल खाने को दिल करता है। आपने इस ईद पे, इस बकरा ईद पर ये वाली दाल भी ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने दाल मसूर ले ली है धुली हुई, ये मैंने आधा कप ले ली है। और दाल मूंग ले ली है मैंने 1.5 कप। और मैं इनको अब एक बाउल में डाल लूँगी और इनको फिर अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके अंदर हम दाल माश को ऐड नहीं करते, हम सिर्फ ये 2 दालें ही पकाते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी जान यही पकाती हैं। क्योंकि अगर हम दाल माश को इसमें डालते तो वो जो है वो लेस छोड़ देती है, तो अच्छी नहीं बनती। हमारी यही रेसिपी, हम यही खाना पसंद करते हैं। इसको मिक्स कर लिया मैंने और पानी से मैं इसको साफ़ कर लूँगी। कोई अगर इसमें कंकर वगैरह हो तो वो मैं इसको निकाल दूँगी और फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। 10 मिनट के लिए मैं इसको पानी में भिगा रहने दूँगी। मैंने स्मॉल साइज़ का अनियन ले लिया और साथ में एक टमाटर ले लिया। इनको मैं अब काट लूँगी पीसीस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने प्रेशर कुकर ले लिया और इसके अंदर मैं 6 कप्स पानी डाल दूँगी। वाटर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें भीगी हुई दाल ऐड कर देंगे। 1 अदद टमाटो लिया था, वो मैंने काट के अब इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 अदद प्याज ले लिया था, तो वो अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेंगे, वो इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे हम लोग। 1 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम टर्मरिक ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, सुरख मिर्च। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला बाद में डालेंगे जब हमारा ये दाल जो है वो पककर तैयार हो जाएगी। 1 टीस्पून इसमें साबित ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसमें हम मज़ीद कुछ भी नहीं डालेंगे। अब इसको कवर कर देंगे और इसको विसल आने के बाद 15 मिनट के लिए हम लोग इसको पकाएंगे। लेकिन इससे पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। जितने भी अज्जा हम लोगों ने इसमें डाले थे इंग्रेडिएंट्स, अच्छे से मिक्स कर लें आप लोग। टाइमर मैंने लगा दिया हुआ है 15 मिनट्स। विसल के बाद 15 मिनट्स गुजर गए हैं, तो अब हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। इसको अच्छे से घोल लेंगे ताकि इसमें जितने भी टमाटर और प्याज डले हुए थे वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब जो दाल है वो देखें ये कितने अच्छे से पक चुकी है। ये 1 चिकन क्यूब ले ली हुई है हमने और इसको अब हम डालेंगे इसके अंदर, दाल के अंदर। इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसको हम दाल में शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पर आकर आप चाहें तो इस दाल में थोड़ा सा पानी ऐड कर जोश भी दे सकते हैं। अगर आप थिक खाते हैं दाल तो आप थिक भी खा सकते हैं, और अगर थिन खाना चाहें तो आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। ये मैंने 1 कप देसी घी ले लिया हुआ है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी घी ले सकते हैं। इसको मैं अब मेल्ट कर लूँगी। घी अच्छे से मेल्ट हो गया, तो अब हम इसके अंदर एक प्याज ऐड कर देंगे। स्मॉल साइज़ का अनियन लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें खुशक मिर्चें ऐड कर देंगे रेड कलर की। अब हम इसमें पेपरिका यानी कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून ऐड कर देंगे।
मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको हमने डिश आउट कर लिया था और इसको तड़का भी लगा दिया था। उसके लगाने के बाद मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो और पुदीने के लीव्स से मैंने इसको थोड़ा सा गार्निश कर लिया और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसको हम सर्व करेंगे राइस के साथ। राइस जो हैं वो मैंने बना लिए थे साथ में, और इसके अलावा मैंने इसके बनाई है कैरी की चटनी। कैरी, टमाटो और थोड़े से पुदीने के पत्ते जो लिए थे वो मैंने सारे ब्लेंड किए और ये चटनी बना ली है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।